माना यह चंद्रमा लग्न पर है एवं इसके एग्जैक्ट सामने शनि बैठा हुआ है, अर्थात लग्न पर चंद्रमा है एवं 7वें घर पर शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ शनि चंद्रमा को दूषित करता है, वहीं वह 10वीं दृष्टि से चौथे घर को भी देखता है। शनि की यहाँ पर 3 दृष्टियाँ एग्जैक्ट होंगी, परंतु उन 3 दृष्टियों के साथ साथ एक अप्रयुक्त अर्थात स्थितिजन्य जो 11वीं दृष्टि होगी वह भी हमें समझनी होगी। अकेला शनि जब इस चंद्रमा को पीड़ित करेगा तो निश्चित रूप से चौथे घर को भी पीड़ित करेगा, वहीं वह अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें घर को भी पीड़ित कर रहा होगा। अर्थात जो लग्न पर बैठा हुआ चंद्रमा इस बालक को चंचल मन बनाएगा, वहीं यह सप्तम स्थान पर बैठा हुआ शनि जो इसके जीवन में इसको पत्नी को लाएगा, उसका भी संयोजन एवं उसके साथ भी यह पिछले जन्म में किसी रिश्ते में रहा होगा यह स्पष्ट करने लगेगा। यह छोटा सा एग्जाम्पल बड़े ही गूढ़ अर्थों में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी सरलता से अगर आप इसे समझें तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझना चाहिए। किसी भाव में कोई राशि पड़ी हुई है, यह एक बहुत ही गहरी बात नहीं कही जा सकती, परंतु जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह अधिक गहरी बात है। किसी भी इसे ऐसे समझें कि किसी भी व्यक्ति के मकान की बनावट कैसी भी हो, उसमें कैसे भी किराएदार रहते हों, परंतु जो किराएदारों के ऊपर अर्थात जो उस मकान के ऊपर विशेष प्रभाव आएगा वह मकान मालिक पर अधिक एवं किराएदारों पर कम आता है। भावों के अंदर स्थापित राशियां किराएदारों की तरह होती हैं, परंतु भाव स्थायी रूप से आपके निवास को बताते हैं। जब पहले भाव में चंद्रमा है तो यहाँ स्पष्ट समझना चाहिए कि जीवात्मा चंद्रमा के साथ आई है एवं वह घर में ही वास करने से सकुशल है, परंतु जब जब ऐसा व्यक्ति जिसका शनि चंद्रमा के सामने होकर सप्तम स्थान में बैठ जाएगा, वह जब जब इस घर से दूर जाएगा तो निश्चित रूप से उसे परेशानी होगी एवं उसके मन को दुख प्राप्त होगा। परंतु यह सप्तम स्थान का पश्चिम दिशा में बैठा शनि उस व्यक्ति को लगातार जहां एक और भोग की तरफ अग्रसित करेगा, वहीं उसे कम मेहनत में आरंभिक अवस्था में जब तक उसकी माता जीवित होगी उसे लाभ दिखाएगा, परंतु जैसे ही माता का स्वर्गवास हो जाएगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन प्रारंभ होगा। जहाँ चंद्रमा पर बैठे लग्न में बैठे चंद्रमा की स्थिति उसे प्रारब्ध के सुख को दिखाती है, वहीं उन सुखों का क्षय आरंभिक अवस्था में ना करके उसकी अर्थात उसके जीवन के प्रारब्ध अर्थात प्रथमार्ध में ना करके उसे उत्तरार्ध में कष्ट देगी। अर्थात जब तक उसकी माता बैठी रहेगी, जीवित रहेगी, तब तक उस व्यक्ति को कष्ट कम होंगे, परंतु जब उसकी पत्नी उसके जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से उसके कष्ट एवं उसके प्रारब्ध के वह कर्म उदय होने प्रारंभ होंगे जो प्रारब्ध के दूषित कर्म थे, एवं प्रारब्ध कर्मों की वह गति उसके जीवन में आनी शुरू होगी जिससे वह दुख पाएगा। इस स्थिति में एवं ऐसी वह स्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति ने इस जीवन में जन्म लिया है तो जो इस जीवन की पत्नी है वह पिछले जन्म में भी उसके साथ थी एवं पिछले जन्म में वह कहीं न कहीं उसके साथ शत्रु रूपा थी, अर्थात शत्रु का संबंध उस पत्नी से इस चंद्रमा के साथ इस कुंडली के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसलिए यह बात तय है कि यहाँ पर जहाँ माता इस वर्तमान जीवन से पहले जीवन में उसके साथ जुड़ी हुई किसी भी रिश्ते में थी, वहीं पत्नी उसके साथ यहाँ शत्रु रूपा थी। अर्थात यहाँ पत्नी शत्रु रूपा होने की वजह से जैसे ही इस जीवन में सप्तम भाव की उम्र वह व्यक्ति पार करेगा तो उसके जीवन में दुखों का आगमन होगा। अर्थात अक्सर ऐसे व्यक्ति वह होते हैं जिनको यह कहा जाता है कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी उनके जीवन में हर प्रकार का सुख था, धन था एवं वह अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे थे, परंतु जैसे ही उनका विवाह हुआ उनके जीवन में दुखों का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर पत्नी शत्रु रूपा रूप में पिछले जन्म के द्वारा इस जन्म में साथ साथ आके चली है, तो निश्चित रूप से पत्नी ऐसे व्यक्ति पर भारी होना प्रारंभ हुई। ठीक इस एग्जाम्पल से 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कुछ रिश्ते हमारे साथ साथ चलते हैं एवं कुछ रिश्ते दूसरों के घरों में जन्म लेकर हमारे घरों में साथ साथ आ जाया करते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर का संदेश देने का प्रयास करा है। अगर आप प्रज्ञा
रखते होंगे एवं आपकी बुद्धि और मेधा स्थिर होगी एवं आपको वैदिक संस्कृति तथा वैदिक ज्योतिष में यकीन होगा। अगर आपके पितृ आप पर मेहरबान होंगे एवं ब्रह्मांड में घूमती हुई सप्तऋषियों की आत्मा एवं विभिन्न प्रकार के ज्योतिष के प्रणेता ब्राह्मणों की आत्माएं आप पर प्रभावी होंगी तो निश्चित रूप से आप यह सिद्धांत समझ जाएंगे। अन्यथा फिर भी आपको यह सिद्धांत समझने का प्रयास तो करना ही करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इन्हें शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे यह पुनर्जन्म का स्थायी सिद्धांत भारत की उस मेधा को आगे बढ़ा सके एवं भारत की संस्कृति की महानता को यह सिद्धांत आगे बढ़कर लोगों तक पहुंचने में मदद करे एवं जिससे लोगों की श्रद्धा एवं जिससे लोगों का विश्वास भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में अक्षुण्य हो। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको ठीक लगी होगी। हरि ओम तत्सत।